नमस्ते दोस्तों। 7 अगस्त 2026 को एक डिफेंस पैक्ट जो है वो पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब के बीच में साइन हुआ है, जिसको मक्का डिफेंस पैक्ट बोला गया है। और ये जो पैक्ट है, इसको जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भी कहा बहुत बढ़िया है। और इस पैक्ट की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ में कुछ कंसर्न्स जो हैं वो आए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। बट इंडिया ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी, सिर्फ यही बोला है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं कि हम इसको देख रहे हैं, वी आर क्लोजली वॉचिंग इट हाउ दिस एक्ट्स। इसके साइन होने के कुछ दिनों में ही हमने देखा कि टर्की से कुछ डिफेंस कार्गो प्लेन्स जो हैं वो पाकिस्तान में उतरते हैं, और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो शुरू हो गया। इनफैक्ट अगर आप 3-4 दिन पुरानी डेवलपमेंट्स देखेंगे तो चाइना और टर्की दोनों के प्लेन्स पाकिस्तान में थे। ये जो न्यूज़ है इसको मीडिया ने भी कवर किया, और ऐसा बोला जाता है कि कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो पाकिस्तान के साथ हुआ। मैं इस पैक्ट की कुंडली बनाने की कोशिश कर रहा था, और बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने देखा कि जो समय है इसके साइन होने का वो लगभग 1:30 बजे मक्का टाइम पे था, और ये जो पैक्ट है ये मक्का में साइन हुआ। ये जो कुंडली है अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट जो है वो बन के आ रहा है। तो अब आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये जो कुंडली है ये आप देखिए, ये वृश्चिक लगन की कुंडली बन रही है, और 3 डिग्री 17 मिनट का लगन है जो बनता है। अब देखिए, वृश्चिक साइन जो है वो ऑलरेडी मंगल की राशि है, और सिक्योरिटी, इस प्रकार के जो कंसर्न्स होते हैं, डिफेंस, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सीक्रेट्स जो है वो भी इस साइन से देखी जाती हैं। कुछ भी जो सीक्रेट डेवलपमेंट्स हैं, कुछ भी जो चीज़ें हैं वो सारी इस साइन से हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली की अष्टम राशि भी है। अब अगर आप यहाँ इस कुंडली में देखेंगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो निकल के आ रही है कि जो लगन लॉर्ड है मंगल, वो यहाँ पे अष्टम भाव में चले गए हैं। और अनदर इंटरेस्टिंग थिंग विच इज़ देयर इन दिस चार्ट कि मंगल की डिग्री है वो भी 3 डिग्री है, और लगन की डिग्री जो है वो भी 3 डिग्री है। यानी कि मंगल जो है इट इज़ गेटिंग कनेक्टेड विद इट्स ओन लग्ना, यानी लग्ना लॉर्ड जो है वो लगन के साथ डिग्री की वजह से कनेक्ट हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इस कुंडली में, मैं दृष्टिकोण चार्ट तो यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन देखिए, क्योंकि जो ये कुंडली है वो 3 डिग्री की है, तो जो दृष्टिकोण है वो भी आपको वृश्चिक ही मिलेगा, और वहाँ पे भी मंगल जो है वो अष्टम भाव में मिलता है। तो लगन लॉर्ड जो है वो यहाँ पे आपको 22वें दृष्टिकोण में बैठा हुआ मिल जाता है, विच मेक्स दिस चार्ट वेरी डेंजरस। मैंने कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को भी सुना था, कुछ इंडिया के, कुछ बाहर के। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स जो है वो इसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये जो चार्ट है, ये जो सॉरी, जो ये पैक्ट है, ये जो साइन हुआ है, ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि एक्ट नहीं करेंगी कंट्रीज। इस प्रकार की बातें भी सुनने को आ रही हैं। बट अगर आप इस कुंडली को देखते हैं तो लगभग इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे गुरु जो है, जुपिटर जो है, वो 9वें साइन में, यानी 9वें घर के अंदर कर्क राशि में एक्सॉल्ट हो रहे हैं, और साथ में वहाँ पे आपको 10th लॉर्ड सन भी मिल रहा है, और 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड मरकरी भी। ये जो कॉम्बिनेशन 9th हाउस में बन रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, और ये लगन को दृष्टि भी दे रहा है, और 5th हाउस को दृष्टि भी दे रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो
ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट है और 9th हाउस जो है वो धर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये बड़ी क्लियर चीज़ यहाँ पे नज़र आती है कि ये जो पैक्ट साइन हुआ है ये धर्म के आधार पर हुआ है, जो कि अगर आप इस एग्रीमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें भी ये बात आ रही है कि दिस इज़ ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स ये साइन हुआ है, जो चीज़ यहाँ पे बड़ी क्लियर निकल के आती है इस कुंडली के अंदर भी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ दिखती है वो कि 9th लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में जाके प्लेस्ड हो रहा है। तो देखिए 7वां घर जो है वो वॉर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे एनिमीज़ को तो रिप्रेजेंट करता है बट हमारे पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 9th लॉर्ड जो है वो 7th में एक्सॉल्ट हो रहे हैं यहाँ के चंद्रमा, और वृश्चिक लगन के लिए जो चंद्रमा है वो भाग्यस्थान के मालिक बनते हैं, एंड मून गेटिंग एक्सॉल्टेड इन द 7th हाउस इज़ वेरी गुड, यानी कि जो पार्टनरशिप है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। और 7th और 9th का जो ये कनेक्शन है इसको बनने की वजह से प्लस 7th लॉर्ड 11th हाउस में जा रहा है, तो इससे एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है कि और पार्टनर्स भी इस एग्रीमेंट को साइन करेंगे, यानी और नेशंस जो हैं वो भी इस डिफेंस पैक्ट को आगे चल के साइन करेंगे। इनफैक्ट बांग्लादेश जो है उसने भी इंटरेस्ट दिखाया है इसको साइन करने के लिए। ये भी हमारे को पिछले 2-3 दिन में ये न्यूज़ आ रही है। सो ये चीज़ भी यहाँ पे बड़ी क्लियर होती हुई नज़र आती है इस कुंडली के अंदर। अब 4th हाउस जो है उसमें राहु है, तो दैट मीन्स इसकी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो यहाँ पे बड़ी क्लियर नज़र आती हैं। अगर आप इस कुंडली को देखेंगे कि स्कॉर्पियो लगन है, शुरू से करते हैं शुरू, तो वो स्ट्रैटेजी सिक्योरिटी ओरिएंटेड है, बड़ी क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन आपको दिखती है। अब लगन लॉर्ड मंगल जो है वो अष्टम में चला गया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। सो इट शोज़ मिलिट्री क्राइसिस एंड हिडन स्ट्रैटेजी। यहाँ पे देखिए वृश्चिक लगन है, अष्टम राशि, और लगन लॉर्ड अष्टम भाव में जा रहा है, तो अगेन इट शोज़ हिडन स्ट्रैटेजी, कुछ सीक्रेसी इस एग्रीमेंट में दिखती है जो कि ओपनली बोली नहीं जा रही है। चंद्रमा के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि 7th हाउस में तो वेरी स्ट्रॉन्ग अलायंस जो है वो यहाँ पे नज़र आता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है यहाँ पे, वो ये कि राहु जो है 4th हाउस में है, और ये जो 4th में राहु है ये एक सिक्योरिटी एंग्जाइटी दिखाता है। अब देखिए एक बात यहाँ पे हमें पता चलती है जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जो सऊदी अरेबिया है उसके ऊपर कुछ अटैक्स भी हुए पिछले दिनों, जिसकी वजह से उनके अंदर एक सिक्योरिटी एंग्जाइटी है। उनको एक तरह से एंग्जाइटी है कि कल को अटैक्स और बढ़ सकते हैं, क्योंकि हुतीज़ जो हैं वो भी अटैक कर रहे हैं, प्लस कुछ अटैक्स जो है ईरान की तरफ से डायरेक्टली भी हुए। तो जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो सऊदी अरेबिया का यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और एक और चीज़ ये है यहाँ पे इसमें, वो ये कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री है प्लस उनकी न्यूक्लियर वो यहाँ पे है। पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो कॉम्बैट रेडी हैं, वो कॉम्बैट करने में एक्सपीरियंस्ड हैं। टर्की जो है उसके पास टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, प्लस सऊदी अरेबिया के पास पैसा है। तो ये जो एक तरह से जो पैक्ट बन रहा है, इससे आप समझिए कि तीनों के तीनों कंट्रीज़ को एक बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि टर्की जो है वो अपनी जो डिफेंस है उसको और डेवलप कर पाएगा विद दिस मनी, एंड पाकिस्तान इज़ गेटिंग ऑल दीज वेपन्स। तो ऑटोमेटिकली ये समझ में आती है कि जो अलायंस है ये काफ़ी इनको बेनिफिट जो है तीनों को आपस में मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी क्लियर आती है। बट देखिए एक बात उन्होंने भी कही थी कि हमारा कोई अभी एनिमी नहीं है, दे डोंट नो द कंट्री विच इज़ देयर एनिमी। तो उन्होंने क्लियर बोला भी कि कॉमन एनिमी अननोन एनिमी है अभी, इसलिए दे डिडंट नेम एनी कंट्री। बट इतना बोला गया था कि जो भी एनिमी है उसके अगेंस्ट लड़ेंगे, अगर किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो अदर कंट्रीज वुड सपोर्ट। और विदाउट दिस पैक्ट ऑल्सो साइन तो अब हुआ है, हमने लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी देखा था दैट टर्की डिड सपोर्ट पाकिस्तान अलॉन्ग विद चाइना। इन दोनों कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को तब
सपोर्ट जो है वो किया था। और नाउ आफ्टर दिस पैक्ट इज साइन, अब तो टर्की ओपनली सपोर्ट करेगा बिकॉज दे आर इन एन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान। और हमने देखा भी कि जैसे कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पिछले दिनों हुआ भी है, वो भी हमारे को यहाँ पे ये चीज़ नज़र आती है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो हमारे को समझनी पड़ेंगी। एक तो देखिए जो शनि है वो आपको यहाँ पे 7th हाउस में मिलते हैं। सैटर्न जो है वो 3rd और 4th लॉर्ड है और इट इज़ प्लेस्ड इन दी 5th हाउस एस्पेक्टिंग वीनस जो कि 7th लॉर्ड है। तो यहाँ पे आप समझिए 7वां और 11वें का कनेक्शन बन जाता है बिकॉज ऑफ एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न ऑन वीनस। और इसी शुक्र के ऊपर आप देखेंगे कि 8वें घर से आपको मंगल की दृष्टि भी मिल जाती है। तो दैट मीन्स ये जो वीनस है ये यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो रहा है। भले ही ये पैक्ट बहुत स्ट्रांग है लेकिन पार्टनर्स की लॉन्ग टर्म किस प्रकार चलने वाली है या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, वो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न एंड मार्स ऑन द 11th हाउस। तो दैट मीन्स देखिए गेन्स कैसे निकल के आएंगे ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और ये जो अलायंस है क्या ये चलेगा, इसमें और कंट्रीज़ जब ऐड अप होती हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी कि नहीं आएंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे को समझनी पड़ेंगी। बट डेफिनेटली इट इज़ एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, तो इस वजह से आई थॉट लेट मी मेक अ वीडियो ऑन दिस। अब अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो देखिए अगर हम महादशा देखते हैं तो दिस एग्रीमेंट वॉज साइंड इन सन वीनस मून पीरियड। अब मून जो है 9th लॉर्ड होके 7वें में बैठा हुआ एग्जॉल्टेड, तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांगली इसको दिखाया गया और होली सिटी ऑफ मक्का में साइन हुआ विच ब्रॉट द मैसेज वेरी क्लियरली। और जो भी मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैं उनको दिखा कि हाँ यार ये देखो बहुत स्ट्रांग एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। एंड ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने एक तरह से एक इस्लामिक नेटो है वो बनाया है। तो वो तो बड़ी क्लियर यहाँ पे चीज़ नज़र आती है बिकॉज ऑफ दी दशा इन विच इट इज़ साइंड। लेकिन अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो देखिए मई 2027 से चंद्र की दशा जो है इस एग्रीमेंट की स्टार्ट हो जाएगी एंड मून इज प्लेस्ड इन दी 7th हाउस। 7वां घर जो है जैसे मैंने बताया वो पार्टनरशिप्स का है, तो 7वां घर जो है वॉर का भी है। और इसका फर्स्ट टेस्ट कब आता है इस एग्रीमेंट का, व्हेन इट गोज इनटू मून मार्स दशा। अब मून मंगल की जो दशा है वो मार्च 2028 में स्टार्ट होती है विच वुड गो अप टिल एंड ऑफ सितंबर और फॉलोड बाय मून राहु। अब ये जो 2 पीरियड्स हैं जो ईयर 2028 है काफ़ी क्रिटिकल बन जाता है, क्योंकि अगर आप ये कुंडली देखेंगे जो स्क्रीन पे है इसमें, तो उस समय 2028 में शनि जो हैं वो आपको 6th हाउस में मिलेंगे यानी मेष राशि में। और राहु जो है जो कि अभी आपको कुंभ में दिख रहे हैं, ये इस साल नवंबर में मकर में चले जाएंगे और मई 2028 में ये धनु में चले जाएंगे। सो जो लगन लॉर्ड मंगल है दैट वुड बी अफेक्टेड बाय सैटर्न एंड राहु बोथ। दोनों इस कुंडली के लगन लॉर्ड जिसकी अंतरदशा भी उस समय चल रही होगी, चंद्र में मंगल की अंतरदशा, तो उसके ऊपर इफेक्ट करेंगे। शनि और राहु का प्रभाव उस मंगल के ऊपर आ जाएगा एंड इट वुड बी अ टेस्टिंग टाइम फॉर दिस अलायंस, फॉर दिस पैक्ट। क्योंकि डेफिनेटली 2028 में कुछ इस तरह की चीज़ें उठ के आएंगी मिडल ईस्ट के अंदर। और जैसे कि हम लोग पहले भी अपने और वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि वर्ल्ड जो है इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स डिस्टर्बेंसेस, लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो चीज़ें जो हमें 2026 में देखने को मिल रही हैं ये बढ़ेंगी ही, 27 में भी बढ़ेंगी और 28 में तो और बढ़ेंगी। हम लोगों ने अपने और वीडियोस में भी बात करी है, आप मेरे मेदिनी ज्योतिष का और वीडियो देखेंगे तो हम इस प्रकार की चीज़ें उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 2028 के अंदर इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग
टाइम जब आपको देखने को मिलेगा ये एग्रीमेंट, हाउ इट वर्क्स, बिकॉज उस समय इसके ऊपर एक खतरा है। डेफिनेटली ये एग्रीमेंट जो है, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, उनको वॉर में तो लेके जाएगा ही जाएगा। अब अगर हम भारत की बात करें तो डेफिनेटली भारत के लिए ये जो पैक्ट है ये इतना अच्छा नहीं है। भले ही अभी हम कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन देखिए पाकिस्तान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी टर्की से आएगी विच वुड नॉट बी गुड, और टर्की जो है उसको विद हेल्प ऑफ पाकिस्तान चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। एंड टर्की जो है वो भारत के साथ अच्छे संबंध तो उनके हैं नहीं, ये तो हम जानते ही। इट इज़ अ एनिमी ऑफ इंडिया, भले ही ओपनली वो बोले चाहे ना बोले, बट टर्की डजंट लाइक इंडिया, ये तो बड़ा क्लियर है। एंड पाकिस्तान के साथ हमारे क्या रिलेशन है उसके लिए तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली दे वुड क्रिएट सम काइंड ऑफ ट्रबल फॉर इंडिया, ये तो बड़ा क्लियर यहाँ पे नज़र हमें आता है। और अगर बांग्लादेश ने भी ज्वाइन कर लिया तो आप ये समझिए कि हम 3 तरफ से घिरे जाएंगे, इधर पाकिस्तान, ऊपर चाइना, और ऑन द ईस्ट साइड वी हैव बांग्लादेश। सो इट वुड बी अ ट्रबल फॉर इंडिया। और जैसे कि हम लोग जानते भी हैं, हमने देख भी रखा है, पहले भी बात हुई है कि दैट 29-30 जो पीरियड है वो इंडिया के लिए इतना अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ेंगी, इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर भी हैं प्रॉब्लम्स, उसके अगले साल भी दिखती हैं हमें। एंड सो ऑल दीज थिंग्स वुड बी अफेक्टिंग इंडिया ऑल्सो, क्योंकि जो प्लानिटरी पोजीशंस है वो इस तरफ हमारे को लेके जा रही हैं। सो आज के लिए इतना ही, बिकॉज दिस वाज एन इंटरेस्टिंग चार्ट, सो आई थॉट लेट मी डिस्कस इट ऑनलाइन। धन्यवाद।